हेलो साथियों, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू माय चैनल आर ओरिजिन। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब के चैनल आर ओरिजिन में। साथियों, आज हम लेकर आए हैं आप लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, जो आपका जून माह के जो प्रतियोगिता जो सामान्य ज्ञान दर्पण है उसका सार संग्रह, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपके आने वाले वनडे किसी भी एग्ज़ाम के लिए। ये आपका चाहे उत्तर प्रदेश और बिहार का कोई भी एग्ज़ाम हो, उसके लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे। ठीक है, तो आप लोग हमारे साथ बने रहिए और ये फटाफट आप लोग का रिवीजन होगा। उससे पहले हम देखते हैं आज का एक मोटिवेशनल कोटा आप लोगों के लिए। शोर मत कर, शोर मत कर, अभी गमों की रात है। शोर मत कर, अभी गमों की रात है, धज्जियाँ उड़ा देंगे, बस कुछ दिनों की बात है। जी हाँ दोस्तों, आप सब कुछ कर देंगे अपने जीवन में, अपने माँ बाप के सपनों को पूरा कर सकते हैं। बस आप लोग पसीना बहाएं और अपने तैयारी को इस लॉकडाउन में एक नए आयाम पर तक पहुंचाएं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। सबसे पहले आपका भारतीय इतिहास एवं संस्कृति से संबंधित होगा। पहला क्वेश्चन है आपका, हरियाणा के किस स्थान से हड़प्पा कालीन मिट्टी के बने हल के मिलने की सूचना मिली है? तो आपका हिसार जिले के बनमाली से। ठीक है, हिसार जिला का बनमाली, और ये हिसार जिला हरियाणा में पड़ता है। आप लोग इसको ध्यान रखेंगे। आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वैदिक लोगों के लिए पुष्प देव का क्या महत्व था? ठीक है, तो पुष्य देव का महत्व का मतलब यहाँ पे पुष्य देव मार्गों, चरवाहों और पशुओं के देवता थे। ठीक है, वैदिक काल में। आप लोग इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, सती प्रथा का पहला अभिलेखीय साक्ष्य मिलता है? तो 510 ईस्वी में एरण अभिलेख, और ये मध्य प्रदेश में इसको मिलता है। ठीक है, आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुगलक वंश के बाद सैयद वंश की स्थापना किसने की? तो खिज्र खां की। आप लोग कुछ ऐसे वंश है जिसका स्थापना जरूर पढ़ लेंगे। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, सदा अमीर को मोहम्मद बिन तुगलक ने किस क्षेत्र के लिए नियुक्त किया था? तो दक्कन, दक्षिण क्षेत्र के लिए नियुक्त किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सल्तनत काल में फवाजिल शब्द का क्या अर्थ है? फवाजिल, ये स्टार लगा लेंगे इस क्वेश्चन को। राज्य को प्रेषित अधिशेष राजस्व को फवाजिल कहा जाता है। ये आपके एसएससी, रेलवे, बैंकिंग किसी भी एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखें। 15वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में शेख ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के मज़ार पर सबसे पहली इमारत मालवा के किस सुल्तान ने बनवाई थी? तो सुल्तान गयासुद्दीन खिलजी ने बनवाई थी। ठीक है, इसको ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, गवर्नर जनरल के तौर पर किसने सैनिक साजो सामान के आधुनिकीकरण का प्रयास किया तथा उसने एनफील्ड राइफलों का इस्तेमाल शुरू किया था? तो उनका नाम था आपका हेनरी हार्डिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, द्वितीय अंग्रेज मैसूर युद्ध, आंग्ल मैसूर युद्ध की समाप्ति किस वर्ष की हुई थी? तो मंगलोर की संधि, आपका मंगलोर की संधि के द्वारा समाप्त हुई थी ये, और 11 मार्च 1784 ईस्वी को टीपू सुल्तान के साथ ये संधि किया गया था। ठीक है, उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपका, ये आपका मंगलोर की संधि याद रखेंगे, टीपू सुल्तान के साथ हुई थी और ब्रिटिश इंडिया कंपनी के बीच किया गया था। कब किया गया था? तो ये 11 मार्च 1784 ईस्वी को किया गया था। ठीक है, पहला आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? आप लोग कमेंट करके बताएंगे, और दूसरा कब हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश भारत में हुए विद्रोह के संदर्भ में कल्लार नाम से जाने गए लोग किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो आपका वो मर्दुरे क्षेत्र से संबंधित है। आइए राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित प्रश्न को देखें। एक क्वेश्चन कह रहा है कि कांग्रेस सम्मेलनों को शिक्षित भारतीयों का द्विवार्षिक राष्ट्रीय मेला कहकर किसने कांग्रेस की आलोचना की थी? तो लाला लाजपत राय ने किया था। ठीक है, और इनको ही मतलब लाला लाजपत राय को ही लाठी से मार मार के अंग्रेजों ने क्या किया? इन्हें मार डाला। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेस पर सभी प्रतिबंध किसके समय में समाप्त किए गए थे? तो चार्ल्स मेंटकॉफ के समय में। इस पर स्टार लगा लेंगे। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, स्वाधीनता हमारा लक्ष्य है, हिंदुत्व की ही हमारी आकांक्षा पूरी कर सकता है, यह कथन किसका है? तो अरविंद घोष का ये कथन है।
इसको ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, स्वर्ण हिंदुओं की फांसीवाद कांग्रेस कहकर कांग्रेस का चरित्र निरूपण किसने किया था? तो मोहम्मद अली जिन्ना ने किया था। ठीक है, इसको थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, स्टार लगा लेंगे। ये मोहम्मद अली जिन्ना का कथन है, स्वर्ण हिंदुओं को फांसीवादी कांग्रेस कहा था। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, कांग्रेस के किस अधिवेशन में भूमि संबंधी 13 बिंदुओं का कार्यक्रम बनाया गया था? तो फैजपुर कांग्रेस अधिवेशन 1936। और कांग्रेस के अधिवेशन से क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं, जैसे किस कांग्रेस अधिवेशन में आपका खुदीराम बोस ने अध्यक्षता की थी, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी, तो यहाँ से आप लोग क्वेश्चन जरूर दें। किस स्वतंत्रता सेनानी को 1908 ईस्वी में अलीपुर सेंट्रल जेल में फांसी दी गई थी? तो आपका खुदीराम बोस को फांसी दिया गया था। अगला क्वेश्चन है आपका, जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किस भारतीय ने वायसराय की कार्य परिषद से त्यागपत्र दिया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सर शंकरण नायर ने। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कांग्रेस ने गोलमेज सम्मेलन के किस एकमात्र बैठक में भाग लिया था? तो ये देखिए कांग्रेस द्वारा भाग लिया गया था दूसरी बैठक में, और किसने भाग लिया था कांग्रेस की ओर से, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े, क्वेश्चन नंबर 19 कर रहा है, भारत सेवक समाज की स्थापना कब और किसने की थी? तो 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत विभाजन के समय ब्रिटिश भारत के किस एक प्रांत ने एक संयुक्त एवं स्वतंत्र अस्तित्व के लिए योजना सामने रखी थी? तो आपका पंजाब ने रखा था। ठीक है, उसके बाद आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, और ये आपका भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित प्रश्न होंगे। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 21, संविधान सभा की रचना लगभग किस योजना के अनुसार हुई, जिससे ब्रिटिश मंत्रिमंडल की एक समिति ने प्रस्तावित किया था? तो ये कैबिनेट मिशन योजना के तहत हुआ था। ठीक है, उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, कौन सा एक आदेश किसी व्यक्ति को गैर कानूनी रूप से बंदी बनाए जाने पर उसकी स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी किया जा सकता है? तो बंदी प्रत्यक्षीकरण, जिसको इंग्लिश में आपका कहा जाता है हेबियस कार्पस। ठीक है, और ये 5 तरह के रीट जो है संविधान के अनुच्छेद आर्टिकल 32 के तहत आपका जारी किया जाता है, और संविधान के अनुच्छेद 32 को ही डॉक्टर BR अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा था। ठीक है, उसमें परमादेश, बंदी प्रत्यक्षीकरण, ठीक है, और ये उत्प्रेक्षा, ठीक है, ये सब होता है, तो आप लोग इसको थोड़ा ध्यान रखेंगे। उसके बाद आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 23 कर रहा है, सदस्यों की संख्या की दृष्टि से भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति कौन सी है? तो प्राक्कलन समिति है, इसको याद रखेंगे। और ये प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष किनको बनाया गया था? तो डॉक्टर BR अम्बेडकर को। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 का रहा है, संसद की अस्थायी समिति के सदस्यों को लोकसभा एवं राज्यसभा के किस अनुपात में लिया जाता है? तो क्रमशः 2 और 1 के अनुपात में लिया जाता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखेंगे, 2:1। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद साफ साफ कहता है कि आरक्षण जैसी नीति को समानता के अधिकार के उल्लंघन के रूप में नहीं देखा जा सकता? तो ये संविधान का अनुच्छेद 16(4) के तहत। ठीक है, इसको ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है, अल्पसंख्यकों को अपनी शिक्षण संस्थाएं खोलने का अधिकार ये संविधान के अनुच्छेद 30 के अनुसार है। ठीक है, कोई भी अल्पसंख्यक अपना शिक्षण संस्था खोल सकता है, तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये अनुच्छेद 30 के तहत। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, समेकित निधि पर प्रभावित व्यय को बढ़ाने की शक्ति प्राप्त करता है? तो कौन करता है? संसद करता है। ठीक है, आप लोग हमारे R Origin चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और R Origin टेस्ट सीरीज को भी आप लोग जा कर के टेलीग्राम चैनल पर सर्च करें, वहाँ पे आप लोग को PDF अवेलेबल हो जाएगा। और उसके बाद आप लोग हमारे एक वेबसाइट से जुड़ सकते हैं, जिस वेबसाइट का नाम है sarkarijob.com। आप गूगल पे सर्च करेंगे sarkarijob.com, तो वहाँ से आप लोग डेली का न्यूज़पेपर और PDF आप लोग वहाँ पे प्राप्त कर सकते हैं। सुबह वहाँ पे 7 बजे अपलोड कर दिया जाता है, तो आप लोग वहाँ से मैगजीन को पढ़ सकते हैं लेकर के। आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है, भारतीय संविधान में कौन सा एक हिस्सा जिसे न्यायपालिका द्वारा लागू बाद योग्य नहीं कराया जा सकता? तो नीति निर्देशक तत्व है। ठीक है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ठीक है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 29, संविधान के किस अनुच्छेद में मंत्री परिषद की नियुक्ति और पदच्युति का प्रावधान है? तो अनुच्छेद 75 के 75 के अनुसार, इसको ध्यान में रखेंगे।
उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 30, राज्य विधान परिषदों की संरचना से जुड़ा प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में रखा गया है? तो अनुच्छेद 171 में। ठीक है, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसको जरूर पढ़ें। अगला क्वेश्चन आपका पर्यावरण एवं जैव विविधता से संबंधित है। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, आप लोग ज़रूर इसको ध्यान में रखें। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है आपका, भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल, ठीक है, ने अपने प्राकृतिक आवास में पाए जाने की सबसे अधिक संभावना कहाँ पे है? तो ये पश्चिमी घाट में आपका होता है, ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 32, रेगिस्तान में पैदा होने वाले पौधे कहलाते हैं? तो जीरोफाइट्स आपका कहलाता है। ठीक है, रेगिस्तान में जो पौधा होते हैं उनको जीरोफाइट्स कहा जाता है, फाइटस। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आएंगे। क्वेश्चन नंबर 33 क्या कह रहा है? पृथ्वी का विशालतम पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है? तो जलमंडल है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेड डाटा बुक में किसका विवरण दिया गया है? तो संकटा, पत्र, पादप और जीव जंतु का विवरण दिया गया है। अगला क्वेश्चन है आपका, ताल पारिस्थितिकी तंत्र की स्थिरता निर्भर करती है? तो उत्पादकों और उपभोक्ताओं पर निर्भर करता है, इसको ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रकृति के संतुलन को तय करने वाले मुख्य कारक कौन से हैं? तो मानव गतिविधियां आपकी होती है जो प्रकृति के संतुलन को तय करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 37, वैश्विक विरासत वन किसे माना जाता है? तो पश्चिम बंगाल में जो सुंदर वन है उसको वैश्विक विरासत वन माना जाता है। आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है कि वह वर्णक जो वनस्पति को पराबैंगनी किरणों के दुष्प्रभाव से बचाता है तो कौन सा है? तो इसका नाम याद रखेंगे, स्टार लगा लेंगे इस पे, ये आपका फाइकोसाइनिन होता है। ठीक है, फाइकोसाइनिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी तंत्र में तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं? तो जैव भू रासायनिक चक्र कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40, विश्व का सबसे अधिक तेजी से बढ़ने वाला जल पादप कौन सा है? तो जल हायासिंथ होता है। ठीक है, तो इसको आप लोग जरूर ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, जलवायु परिवर्तन एवं आपदा प्रबंधन से संबंधित प्रश्न होंगे जो काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। चलिए इसको देखते हैं। ये कह रहा है आपका क्वेश्चन नंबर 41, विश्व मौसम विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका 23 मार्च को ये मनाया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा है आपका, पृथ्वी की सतह पर पहुंचने वाली पहली तरंग को किस नाम से जाना जाता है? तो ये आपका पी तरंग कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 43 कह रहा है, भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को क्या कहते हैं, क्या कहा जाता है? तो अधिकेंद्र कहा जाता है, इसको ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा है, विश्व की सर्वाधिक सुंदर बत्तख का दर्जा किसे प्रदान किया गया है? तो मंडारिन को। ठीक है, मंडारिन को सर्वाधिक सुंदर बत्तख कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कितने प्रतिशत भूमि भूकंप प्रभावित है? तो आपका लगभग 56% भूमि जो होता है भारत का भूकंप प्रभावित है। आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ओजोन परत के ह्रास और कार्बन डाइऑक्साइड की वृद्धि के कारण सारी पृथ्वी के वायुमंडल के तापमान का बढ़ना कहलाता है, तो भूमंडलीय तापन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा ठोस, पिघले, सैल व गैसें पृथ्वी के आंतरिक भागों से मुक्त होकर उसके धरातल पर आती है, उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम ज्वालामुखी कहते हैं, आप लोग इसको याद रखेंगे। ठीक है, ज्वालामुखी प्रक्रिया होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, असम, पश्चिम बंगाल व उड़ीसा राज्यों में मानसून पूर्व आने वाली तड़ित झंझाएं निम्न में से किस नाम से जानी जाती है? तो उसको नार्वेस्टर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 49 है आपका, अधिकांश सक्रिय ज्वालामुखी प्रशांत अग्नि वलय में स्थित है, जिसे कहते हैं? तो उसका नाम प्रशांत सागरीय पेटी कहा जाता है। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और क्वेश्चन नंबर 40 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 50 है आपका, किस निश्चित स्थान पर महासागरीय जल के ऊपर उठने और नीचे उतरने को कहते हैं? तो क्रमशः ज्वार भाटा कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान देंगे, जल के ऊपर उठने को ज्वार कहा जाता है और नीचे उतरने को आपका भाटा कहा जाता है, ज्वार और भाटा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो होगा आपका, भारत एवं विश्व के भूगोल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं 51 क्या कह रहा है, अमृतसर की उपेक्षा निम्न अक्षांश पर स्थित होने के बावजूद शिमला अधिक ठंडा है क्योंकि यह उच्च तुंगता पर है।
ठीक है, तो इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। उच्च तुंगता पर स्थित है, इसीलिए अमृतसर की उपेक्षा जो है वो निम्न अक्षांश पर स्थित होने के बावजूद शिमला जो है ठंडा होता है। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में शीतकालीन वर्षा का कारण क्या होता है? तो पश्चिमी विक्षोभ होता है, इसको ध्यान में रखेंगे। यदि भारत में कर्क रेखा के स्थान पर विषुवत रेखा होती है तो यहाँ की जलवायु पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो अधिक ताप एवं अधिक वर्षा होती है। आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 54 जो कह रहा है वो है, वे जलधाराएं जो ध्रुवीय क्षेत्रों में विषुवतीय क्षेत्रों की ओर बहती है जिनका सतही तापमान कम होता है कहलाती है? तो ठंडी जलधाराएं कहलाती है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है ठंडी जलधाराएं तो आप लोग जरूर ध्यान रखें। उसके बाद अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55, एक और ठंडी जलधारा दक्षिण अमेरिका के दक्षिण पूर्वी तट के सहारे दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है जिसे कहते हैं? तो फाकलैंड धारा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56 जो है वो, मेघ गर्जन वायुमंडल की किस परत में होता है? तो क्षोभ मंडल में आपका होता है मेघ गर्जन, जैसे वर्षा से संबंधित। ठीक है, उसी तरह से आयन मंडल होता है आपका। ठीक है, स्थल मंडल होता है, बाह्य मंडल होता है। ये सारे मंडल में कौन कौन सी घटना घटती है आप लोग ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57 कर रहा है, सूर्यास्त के बाद भी वायुमंडल गर्म होता है तो पार्थिव विकिरण के द्वारा ये गर्म होता है। क्वेश्चन नंबर 58 है, भारत की जलवायु की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता कौन सी है? तो पवनों की दिशा में परिवर्तन आपका होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उस पर्वत श्रेणी का नाम बताइए जो संपूर्ण भारतीय उपमहाद्वीप के लिए जल विभाजन का कार्य करती है? तो हिमालय पर्वत। ठीक है, ये जल विभाजन का काम करती है। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 60 जो है आपका, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो सैंडल पीक आपका सबसे ऊंची चोटी होता है। तो दोस्तों ये आज का हमारा 60 प्रश्न जो आपके आने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे। इसके बाद का वीडियो में हम लेकर के आएंगे आप लोगों के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था के से संबंधित, और इसके बाकी के जो प्रश्न होंगे वो आपका पार्ट 2 का वीडियो में होगा। तो आप लोग हमारे चैनल से जुड़े रहें और पार्ट 2 आपका जल्द ही हम अपने चैनल पर अपलोड करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। आप लोग हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आपका समय शुभ हो। धन्यवाद। जय हिंद।